Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is lecture number मोनेरा. ठीक है, मोनेरा की जब हम बात करते हैं तो ये एक सेपरेट किंगडम है. ठीक है, मोनेरा एक सेपरेट किंगडम है जिसमें हमने प्रोकैरियोट्स को रखा हुआ है. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें इससे नज़र आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले हैं. ठीक है, किंगडम मोनेरा है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा है, फिर किंगडम फंजाई है, फिर किंगडम एनिमेलिया है, फिर लास्ट में किंगडम प्लांट एनिमेलिया और प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक आते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स में, किंगडम मोनेरा में. किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं. किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, और इसमें भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, और इसमें भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं किंगडम फंजाई में और किंगडम एनिमेलिया. ये तीनों एक हैं. किंगडम मोनेरा पहला है जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं. सबसे पहले हम मोनेरा की डिस्कवरी की बात करें, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात करें तो एंटिनो वैन लीeuwenhoek, इसका आपने इसकी जो ये सन है ये आपने अच्छी तरह याद रखना है. 1674 में बैक्टीरिया बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देखे गए जिनको हम क्या कहते हैं? एनिमैल्क्यूल. ठीक है, एनिमैल्क्यूल के नाम से हैं. एहरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया को नाम दिया 1882 में. आर्न्स्ट हैकर ने 1866 में किंगडम मोनेरा को एक किंगडम का लेवल दिया. ठीक है, और बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया की 3 डोमेन्स हैं. डोमेन होती है किंगडम से ऊपर की. ठीक है, जब मुख्तलिफ किंगडम आपस में मिलते हैं तो एक डोमेन बनाते हैं. ठीक है, तो कितनी डोमेन्स हैं बैक्टीरिया की? हमारे पास 3 डोमेन्स हैं, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. ठीक है, लेकिन इनकी ये आपस में जो इनकी डोमेन्स हैं वो भी डिफरेंट हैं. डिफरेंट किस तरीके से हैं? क्योंकि इनकी फाइलोजेनी आपस में डिफरेंट है. फाइलोजेनी बेसिकली वो होती है कि जिनके हमारे पास एंसेस्टर्स जो लिंकेजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी एंसेस्टर से ये लिंकेज होती है. ठीक है, जो इसको याद कर लें, आर्न्स्ट हैकर ने 1866 के अंदर इसको कर दिया था और एहरनबर्ग ने इसको 1882 के अंदर बैक्टीरिया का नाम दिया था. दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस. ओके, अच्छा, फिर बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया बेसिकली द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, डैम्प प्लेसेस में रहते हैं. अच्छा, इसकी मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ कि ये लीनियर रो में रहते हैं. लीनियर रो में कैसे रहते हैं? इस तरह रहते हैं. ठीक है, और म्यूसिलेज की शीट के दौरान ये सराउंड होते हैं. दिस इज द म्यूसिलेज शीट. ठीक है, ये म्यूसिलेज की शीट है सारी ऐसे. ठीक है, और इनमें हेटेरोसिस्ट भी होते हैं. लाइक यहाँ दिस वन इज़ द हेटेरोसिस्ट. ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं. फाइकोबिलियंस भी होती हैं इनके अंदर. फाइकोबिलियंस क्या होती हैं? बेसिकली हमारे पास ये एक ब्लू कलर की पिगमेंट्स होती हैं जो इनकी एसेसरी होती हैं. दिस वन इज़ द फाइकोबिलियंस. ठीक है, साइज़ कितना होता है? माइकोप्लाज्मा का साइज़ है 0.1 से 0.2. बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट हैं. ई. जो है वो रोड शेप होती है. ई. का साइज़ आप देख लें 7 माइक्रोमीटर जो इसका डायमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, और 1.8 माइक्रोमीटर जो होता है वो इसका डायमीटर होता है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो
पीलियोमॉर्फिक शेप में होता है, वो हेलिकल शेप में भी रहता है और रोड शेप में भी होता है। कोकाया आपको पता है स्फेरिकल शेप में होती हैं, गोल शेप में होती हैं, ठीक है। कोकस ये मोटाइल नहीं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये डिप्लोकोकस में भी होते हैं। डिप्लोकोकस का मतलब होता है इस तरह अरेंज होते हैं। और ये स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है कि बहुत सारे यूँ अरेंज है लीनियर रो में। बेसिलस रोड शेप होते हैं, इनको हम बेसिलस कहते हैं। स्पाइरल आपको पता है यू शेप होते हैं, जिन्हें स्पायरोशीट कहते हैं। कर्व्ड और कोमस शेप आपको पता है ये यू शेप होते हैं, जिनको विब्लियो क्लेरा भी कहते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्लाइकोकेलिक्स को हम इन्वेलप भी कहते हैं। ये स्लाइम और कैप्सूल का बना होता है, और स्लाइम और कैप्सूल आगे किस चीज़ के मजे होते हैं, पॉलीसेकेराइड के। बायोफिल्म की टर्म मैंने इसलिए ऐड की है यहाँ पे। बायोफिल्म्स का मतलब है कि अपने ही जैसे पैथोजेनेसिटी कॉज करने वाले इन्वेलप बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी कॉलोनी को बायोफिल्म्स कहते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, टिकोइक एसिड एंड लिपर टिकोइक एसिड। आपने इसकी कॉम्पोजिशन को बेसिकली याद रखना है कि 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं और इनमें जो कॉम्पोजिशन का डिफरेंस होता है वो ये होता है। ग्राम नेगेटिव में पिलस होती है। पिलस सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसमें ये देखें ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये इसका पिलस है, ये इसका पिलस है। ये दोनों आपस में यहाँ कॉन्जुगेशन करेंगे और ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर देगा। ग्राम नेगेटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी होती है, पोरेंस प्रोटीन भी होती है इनके पास, इनकी सेल मेम्ब्रेन में पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी होती है। अगर हम कम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स में जेली लाइक साइटोप्लाज्म होता है, मीजोसोम्स होते हैं और 78 राइबोसोम्स होते हैं। मीजोसोम्स क्या होते हैं, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है। इसकी सेल मेम्ब्रेन इस तरह अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, इसको हम मीजोसोम कहते हैं, जो ये इन्वेजिनेशन होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया के पास क्या नहीं होता जो यूकैरियोट के पास होता है, वो कोलेस्ट्रॉल है। ये बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड इनके डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है, फ्लैजेला और पिला है, आपको पता है इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। मोटेलिटी ये कैसे कहते हैं, पोलर की टर्म हम इसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, इसके अगर यहाँ पे फ्लैजेला है तब भी ये पोलर की टर्म है, यहाँ पे फ्लैजेला है वो भी पोलर की टर्म है, यहाँ पे फ्लैजेला है तो वो भी पोलर की टर्म है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है तो वो भी पोलर की टर्म है। अगर पूरे बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला लगे हैं तो वो भी पोलर बैक्टीरिया कहलाएगा, ठीक है। कीमोटैक्सिस केमिकल्स के थ्रू मूव करना और फोटोटैक्सिस लाइट के थ्रू मूव करना। फ्लैजेला दिस इज द फ्लैजेला के थ्रू मूव करना। स्पायरोकीटल मूवमेंट की होती है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि ना, स्पायरोकीटल मूवमेंट में ये होता है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना, इनकी सेल वॉल के अंदर एक एक्सियल फिलामेंट होते हैं, ये उसकी तरह मूव करते हैं जिसको स्पायरल कीटल मूवमेंट कहते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट बेसिकली माइकोप्लाज्मा और मेरे दिमाग से माइंड से नाम निकल गया है, दो ग्लाइडिंग मूवमेंट से 2 ही स्पीशीज़ शो करती हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट बेसिकली एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं बैक्टीरिया अपनी बॉडी के बाहर, जिसको ग्लाइडिंग मूवमेंट हम कहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि ग्लाइडिंग मूवमेंट में इसके 2 स्पीशीज़ हैं, इससे बैक्टीरिया की वो शो करती हैं, बाकी इसमें शो नहीं करती। आई थिंक मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट। तो ये साइनोबैक्टीरिया ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरिया ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। न्यूट्रिशन इनकी कैसे होती है, ऑटोट्रोफिक आपको पता है, फोटो ऑटोट्रोफिक जो लाइट से, ऑटोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक जो केमिकल से करते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक में ये वाटर नहीं यूज़ करते बल्कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पर सल्फर निकालते हैं।
कीमो ऑटोट्रॉपिक में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक आपको पता है कि ये खुद अपनी खुराक पर प्रेशर नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। उसमें कौन से आ जाएंगी? सेप्टोट्रॉप्स जो डेड पे डिके करते हैं, पैरासाइट्स जो हॉस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। सेप्टोट्रॉप्स में आपको पता है कि हमारे पास आ जाते हैं। पैरासाइट्स में तो आपको पता है कि वो एजोटोबैक्टर एंड नमोनिया वगैरह, ठीक है। सेप्टोट्रॉप्स में जो डेड डिकेइंग पे फीड करते हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सेप्टोट्रॉप्स में हमारे पास एजोटोबैक्टर और सूडोमोनास, ठीक है। और पैरासाइट्स में आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, जो नमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। सेप्टोट्रॉप्स में एजोटोबैक्टर और सूडोमोनास आते हैं, पैरासाइट्स में स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। रिप्रोडक्शन आपको पता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। 2 से बाइनरी फ्यूजन में ये 1 होता है, ठीक है, ये 2 में टूटता है तो ये 2 में यूँ टूट जाता है। दिस इज़ द बाइनरी फ्यूजन। अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग में हमारे पास ऐसा होता है कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे एक बड निकलना शुरू होता है, ये इसका कुछ मटेरियल लूट के इसके अंदर चला जाता है और ये सेपरेट हो जाता है और ये वाला यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। सेक्स पिल्लाई के थ्रू जो सेक्सुअल मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरियोफाज के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एक बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, अगर एक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी डिस्ट्रक्शन जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मदद से जो दूसरा बैक्टीरिया उसके कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बेनिफिट्स अगर हम देखें तो ये रिसाइकलर्स होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकल करते हैं अगेन एंड अगेन, ह्यूमस की फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब बैक्टीरिया आपको पता है हमारे पास कौन से हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमनास वगैरह, साइनोबैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ देखें तो कॉलरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टीबी, ठीक है, निमोनिया हो जाता है, ठीक है। प्लांट्स में अगर इसकी बात करें हम तो हमारे पास लीफ स्पॉट, ब्लाइट, रूट और विल्टिंग गाल्स। इसके बेसिकली आप वो याद कर लें, मैं आपको बता देती हूँ जो है इनके बैक्टीरिया कॉजिंग स्पीशीज। कॉलरा आपको पता है विब्रियो कॉलरा से होता है। टाइफाइड आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस, नमोनिया आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया से होता है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। लीफ स्पॉट आपको पता है कि ज़ेंथोमोनास ओराइज़ा, ब्लाइट ज़ेंथोमोनास, ये ऊपर वाला कैम्पेस्ट्रिस है, नीचे वाला ज़ेंथोमोनास ओराइज़ा है। ये कॉर्नियो बैक्टीरिया, ठीक है। और विल्टिंग होता है सूडोमोनास सोलेनोसेरम और गाल्स होता है राइजोबियम ल्यूगिमेनोसेरम, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन और पास्चुराइजेशन। स्टेरिलाइजेशन आपको पता है कि किसी भी केमिकल हीट की मदद से हम अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करते हैं। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। केमिकल्स की बात करें तो एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो विद इन द ऑन लिविंग बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट्स जो नॉन लिविंग के ऊपर से रिमूव करते हैं। कीमोथेरापेटिक एजेंट्स वो होते हैं जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करते हैं।